क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो सिर्फ विनाश ही क्यों होता है? क्या वो क्रोध है, या फिर उस क्रोध के पीछे छुपा है कोई गहरा सत्य, एक ऐसी शक्ति जो माया, झूठ और अहंकार को जलाकर हमें हमारी असली पहचान दिखाती है? यह सिर्फ विनाश नहीं, यह एक जागृति है। हम अक्सर सुनते हैं कि जब शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो विनाश होता है, लेकिन यह विनाश होता है माया और भय का, ना कि सृष्टि का। शिव जी की तीसरी आंख से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान शिव और देवता तथा ऋषि मुनि हिमालय पर एक सभा में उपस्थित थे। तभी माता पार्वती ने प्रेमवश शिव की दोनों आंखों को ढक लिया। जैसे ही उनकी आंखें ढकी, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया, क्योंकि शिव को ही सृष्टि का आधार माना जाता है। इस अंधकार को दूर करने के लिए शिव ने अपने मस्तक में तेज प्रकाश प्रकट किया। इसी दिव्य प्रकाश से उनकी तीसरी आंख का उदय हुआ, जिसने अंधकार को समाप्त कर दिया और पुनः संतुलन स्थापित कर दिया। इस कथा के अनुसार शिव की तीसरी आंख ज्ञान, भक्ति और सत्य के प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव सती के वियोग में तपस्या में लीन थे, तब देवताओं को तारकासुर नाम का असुर बहुत परेशान कर रहा था। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए शिव को अपनी तपस्या से बाहर आना और विवाह करना बहुत जरूरी था। ध्यान मग्न शिव का ध्यान भंग करवाना जरूरी था। देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा और कामदेव ने यह प्रयास किया। क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपनी आंखें खोली और उनके ललाट से एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली, जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। माना जाता है यही अग्नि ज्वाला शिव का तीसरा नेत्र भी बनी। कहते हैं कि तीसरा नेत्र हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन वह सुप्त अवस्था, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। आध्यात्मिक रूप से यह अंतर ज्ञान और उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है, और जब यह जागृत होता है तब व्यक्ति सच्चा ज्ञान और सत्य का अनुभव कर सकता है। शिव की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। आगे हम और भी रहस्यों को जानेंगे। ओम नमः शिवाय।